हेलो एवरीवन। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक और सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करके देखेंगे और ये सेक्शनल मॉक रहेगा मैथ्स का। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सेक्शनल मॉक 20 अटेम्प्ट किया था, तो इस बार हम 19 उल्टे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 19th मॉक हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर वही बता देता हूँ कि ये मॉक प्रॉपर वैसा ही रहेगा जैसे कि आपको लाइक आपने इसे जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है वो ये हैं कि क्वेश्चन सामने आने से मैं किस तरह से उसे डील कर रहा हूँ या किन पॉइंट्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। थोड़ा आपको एक ब्रीफ मिल जाएगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस वे में करोगे और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सबको अपना वीक पॉइंट वीक टॉपिक पता होता है। जैसे कि मेरे वीक पॉइंट्स कुछ आपको क्वेश्चन अगर आएंगे तो पता चलेंगे, तो मैं उसे स्किप करूंगा और आगे भागूंगा। 20 मिनट्स में हमें 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, जो कि अगर आप नॉर्मल मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपके पास 30 to 32 मिनट्स होते हैं इन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो इन 20 मिनट्स में मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम पूरे 25 क्वेश्चंस देख लें। फर्स्ट टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी जो इजी क्वेश्चंस होंगे ना, या अगर कोई लॉन्ग भी होगा बट हमें उसका वे बिल्कुल क्लियर पता होगा, तो हम उसे अटेम्प्ट करेंगे सिर्फ। बाकी हम सेकंड गो में, हालांकि इसमें इस वाले मॉक में तो क्योंकि ये सेक्शनल मॉक है तो इसमें तो 20 मिनट्स ही हैं, तो इसमें रिपीट आने का तो मौका नहीं मिलेगा। पर जो मेन मॉक होते हैं उनमें रिपीट आने का आपके पास मौका होना चाहिए। लाइक 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस मेरा टारगेट रहेगा कि मैं कंप्लीट देख लूँ, सॉल्व नहीं करूँ पर देख जरूर लूँ, एंड तक जाऊँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चंस हो और एंड पे इजी क्वेश्चंस हो, तो टफ क्वेश्चंस करके स्टार्टिंग के इजी के एंड क्वेश्चंस आपके खराब ना हो जाएं। उन उससे बचाने के लिए आप स्किपिंग यूज़ करते हो, क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए। और वो आपको सेक्शनल टेस्ट ही सिखाएंगे, आपकी स्पीड यहीं से बढ़ेगी। तो एक और सेक्शनल मॉक आज ये अटेम्प्ट करना हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सब बेटर जाएगा, स्कोर सही आ जाए। स्कोर का तो वैसे कुछ नहीं, जो जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उन्हें हम बाद में एक बार देख लेंगे वीडियो के। पर फिलहाल ये 20 मिनट्स को मैं खुद को कैसे काम रख रहा हूँ या कुछ भी थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ओहो, स्विच फुल स्क्रीन, करेक्ट, सही है। फर्स्ट क्वेश्चन 11th क्यों लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 डबल डबल है क्या? चलो ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 5 - 2√6, ये तो रैशनलाइज हो जाएगा ना। रैशनलाइज होके हमें पता है ना, ये इसका स्क्वायर बनेगा 25। मैं थोड़ा फटाफट सॉल्व करूंगा। 25 और नीचे का बनेगा अगर स्क्वायर किया तो 4 × 6 24। तो यही है, तो हमारे पास रैशनलाइज करने के बाद आएगा ऊपर 5 - 2√6, 2√6 ऑफकोर्स है ना। तो 5 - 2√6 यहाँ पे भी है तो इसका ट्वाइस हो गया। 10 - 4√6 ये आएगा। और उधर हमारे पास है 4√6 पॉजिटिव में, उससे ये कट गया। और 10 पॉजिटिव है, ये -8 है, तो टोटल 2 आएगा। 2 मतलब 2 की पावर 1, करेक्ट है ना। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इजी, अगर रैशनलाइज करने में आप टाइम लगा दोगे तो वो क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा, है ना। तो स्टार्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्रीज। हाँ, ओके, 45 डिग्रीज का एंगल। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने बनाने में, फटाफट बनाना। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 12 सेकेंड हॉरिजॉन्टली, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 20। वो कह रहा है कि थोड़ा सा आगे चला गया, ये 30 एंगल हो गया, करेक्ट। फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2400, मतलब इसकी ये हाइट दे रखी है 2400 मीटर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पीड के लिए हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें पता है ये 24 है और ये 30 डिग्री वाली, आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो अगर ये वाली चीज़ इसकी 24 है तो ये वाली होगी 24√3, 2400√3 है ना, ऑफकोर्स। ये 2400 है तो 2400√3, और इतना सा डिस्टेंस बचेगा क्योंकि ये 2400 है और ये मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। ये 30 है, अगर ये 2400 है तो ये बनेगा 2400√3, और ये पूरा 45 है तो ये 2400 तो ये भी 2400, तो ये एग्जैक्ट बैठेगा 2400। और हमने अगर खाली ये निकालना है तो 2400√3 - 2400, 2400√3 - 1, ये बनेगा हमारे पास इसका डिस्टेंस। बट हमें निकालनी है स्पीड, स्पीड निकालनी है। तो ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या मीटर्स में है? करेक्ट, मीटर्स में है, 2400 मीटर। इसने पार किया है टोटल 12 सेकेंड्स में, तो मीटर पर सेकेंड की ये स्पीड आ गई 200√3 - 1। समझाने में टाइम मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया थोड़ा सा। ओके, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो इसकी वैल्यू निकालो।
तो ये तो हमें पता है, x की वैल्यू पे जस्ट पुट कर दो। वैसे थीटा, ये इजी क्वेश्चन है इसलिए आप डायरेक्ट फटाफट पुट कर दो। तो ऊपर आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेकेंड थीटा टेन थीटा -1। सेम ये नीचे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा +1 का, करेक्ट। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये टोटल बन गया ऊपर 2 टेन स्क्वायर थीटा, है ना। सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो चल ही रहा था 2 सेकेंड थीटा टेन थीटा, है ना। थोड़ी राइटिंग समझ जाना। और सेम ऐसे ही नीचे प्रोसेस चलेगा। तो +1 है तो +1 और टेन बन जाएगा एक सेकेंड स्क्वायर, नीचे 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेकेंड थीटा। यहाँ से कॉमन ले लो फटाफट, 2 2 आ जाएगा, 2 2 तो कट ही जाएगा, टेन थीटा ऊपर से टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, करेक्ट। सेम विद सेकेंड प्लस टेन, टेन बाई सेकेंड आएगा मतलब एंड पे टेन होता है और साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन आ गया और सेकेंड थीटा मतलब ऊपर कोस, कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चंस, ये बार बार रिपीट होते हैं इसलिए इन क्वेश्चंस को आप टफ मत कहना बिल्कुल भी। हाँ, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 8% ऑन 1 अप्रैल व्हेन कंपेयर टू प्राइस 1 जनवरी को। 8% बढ़ गया मतलब 25 से वैल्यू 27 हो गई, है ना। इफ इट, इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। इफ इट इंक्रीज अगेन बाय 5% ऑन 30 सितंबर, मतलब यहाँ से 5% बढ़ गया तो 20 से 21 हो गया। तो 1 जनवरी इफ द प्राइस ऑफ 30 सितंबर, मतलब लास्ट वाला है ना, हाँ करेक्ट, 90। अरे यार कैलकुलेटिव तो बाद में वैसे मैं करता हूँ, पर चलो अब स्टार्ट हो गया। जरूरी नहीं कैलकुलेशन के हर एक क्वेश्चन को आप छोड़ो, मतलब ये वाली वैल्यू अगर दे रखी है पॉइंट हटा के 100, ये 21 की वैल्यू है, हमें निकालनी है 1 जनवरी को, मतलब सबसे पहले जाना है। तो 20 की वैल्यू क्या होगी, और अगर ये 27 की वैल्यू है तो हमें बताना है 25 की क्या होगी। तो बस फट, ये 21 था ना, करेक्ट। अरे बाप रे, 7 3 2 1 3, करेक्ट। अब ये 7 से कट गया कुछ, शायद 4 40 बन जाएगा, 5 35 और 63 9 चला गया, ये भी कट गया, ये 3 पे कटेगा और ये कटेगा कुछ 5 1 51, ये 17 पे कट गया, ये 1 पे, तो 17, तो 20 इंटू दिस आ गया 5 0 0, 500 इंटू 17, 500 इंटू 17, 17 इंटू 5 85, 5, हाँ करेक्ट, 100 100, ठीक है 85 परफेक्ट। नेक्स्ट, A big spherical a big spherical besan laddu for 810 is broken into small spherical of this. Find the, ठीक है पहले तो नंबर निकालना है ना हमने, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया बाद में। तो बिग स्फेरिकल लड्डू तो वॉल्यूम इक्वल रहेगा, तो पूरा लिखने की नीड नहीं है, कहीं आप पूरा लिखो कि 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पाई से 4 बाई 3 पाई तो दोनों तरफ है। फटाफट करो, 810 और 810, और इस साइड होगा 90 90 और 90, 90 से ये कट गया, कितने में कटा, 90 से 9 पे ऑफकोर्स, तो ये भी 9, ये भी 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ लड्डूज आए 999, है ना, सही कह रहा हूँ। तो 999 टोटल लड्डूज आ गए। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, एंड पे ये देख लेना क्योंकि कि स्मॉल लड्डूज को किधर रखना है। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, सिर्फ रेडियस वही वही लिख लो, 810 810, और यहाँ रहेगा 999, तो ये रहेगा ही रहेगा, 9 इंटू 9 और टोटल 90 उसका वो था, तो 90 90 से, सॉरी 90 से ये कट गया, रहेगा 9 पे 9 पे 9 से 9 9 से 9, मतलब 1:9 आ रहा है, पर 1 इस साइड है कि उस साइड वो देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल लड्डूस इस तरफ आएगा, तो 9:1 आंसर आएगा, करेक्ट, सही कह रहा हूँ ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ बोट टेक्स 28 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गई, ओके 28 आवर्स ले लिए, कमिंग बैक टू सी मिडवे, मिडवे ओके ठीक है, मिडवे तक आई, अच्छा क्या लिखा, फ्रॉम ए टू बी एंड कमिंग बैक, अच्छा टोटल में 28 इसने लिए, ए से बी आना और बी से सी तक आना, 28 लग गए। इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 6 एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज 9, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में गया तो 9 और 6 15 की स्पीड रही होगी इसकी, ठीक है, और वापिस आया तो 3 की, तो ठीक है, उसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का डिस्टेंस बताना। सो सी
देखो ये चीज़ है ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो 15 से इजीली डिवाइड हो जाना चाहिए, अगर क्योंकि मैं डिस्टेंस निकाल मतलब एक जस्ट ऐसा नहीं है कि बिना 15 से डिवाइड हुए भी आ जाएंगे पॉइंट्स में, बट हम एक मेजर देख रहे हैं कि 15 से अगर डिवाइड होगा तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 15 वाले मल्टीपल उठा लो, सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस बताना ना। ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शंस में से कर रहे हैं, है ना। तो पहले इनमें से 105 वाले को थोड़ा अवॉइड करो, 120 इजीली डिवाइड हो जाएगा। सोच लेते हैं कि 120 इसका डिस्टेंस था, अगर 120 डिस्टेंस था 15 के हिसाब से तो उसको 8 घंटे लगे होंगे, ठीक है। टोटल 28 करने हैं ना, और बी से सी आने में अगर टोटल 120 है तो बी से सी मिडवे बोला ना, हाफ मतलब 60, और स्पीड क्या बताई मैंने अपस्ट्रीम में 3, तो लगभग लगभग 20, तो 20 और 8 बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया 120 के लिए। करेक्ट, पता चल गया नहीं मैंने 15 क्यों लिया, ताकि ये 15 से इजीली डिवाइड हो रहा था। मैं 105 भी जरूर उठा सकते थे आप, पर ये चीज़ इसलिए उठाई कि यहाँ पे जीरो है और जीरो वाले सॉल्व करने थोड़े इजी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने 120 पहले उठाया। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, बस आपको थोड़ा आप जैसे ओपन हो जाओगे क्वेश्चंस करने के तो समझ आने लग जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट, a horse is tied with a 7 meter long rope at each vertex of a field that is in equilateral triangle। अरे हाँ, ठीक है ठीक है, वही साइड 14 है, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है टोटल ग्रेस्ड एरिया, तो ग्रेस्ड एरिया तो निकाल लेते हैं। तो 180 रहेगा, ट्रायंगल का सम हुआ 180, 180 बाई 360 हुआ 1/2, 1/2 ऑफ एरिया निकालना पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 रेडियस का स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, 1177। जस्ट नेक्स्ट, in an election between two candidates 3% did not cast their votes and 5% votes polled were declared invalid। 3% ने तो वोट नहीं दिया, मतलब 100 में से 3 गए, 97 में से 5% इनवैलिड, 5, ये तो मल्टीपल्स में चला जाएगा पॉइंट्स में, ये बाद में देखें एंड पे, है ना। पॉइंट्स में जा रहा है ना, वो थोड़ा मतलब कर सकते थे 3 और 5 के मल्टीपल को, पर दिमाग वाले बाद में, पहले बस फटाफट जो इजी लग रहे हैं वो करो। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days, ठीक है। तो ए और बी 6 दिन में कर रहा है वर्क को। इफ ये तो इफ ए वर्क्स एट डबल हिज नॉर्मल स्पीड एंड बी 1/3 डबल इट्स, हाँ तो ठीक है, ए इनकी थोड़ी इजी लेट कर लेते हैं, ए को 1 लेट कर लो ए की एफिशिएंसी को, और बी की क्योंकि 1/3 करनी है हमने तो बी की ओरिजिनल 3 लेट कर लो ताकि इजीली हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है अगर टोटल 6 दिन में काम कर रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग 1+3 4 एफिशिएंसी है, 6 दिन में काम कर रहे हैं तो 24 टोटल हुआ। करेक्ट, नेक्स्ट चलते हैं, दे विल कंप्लीट। अब उसने कहा है कि ए ने अगर डबल कर दी नॉर्मल स्पीड, ए ने स्पीड नॉर्मल डबल कर दी, मतलब ए ने 2 कर दी और उसने 1/3 कर दी, करेक्ट, बी ने 1 कर दी। अब टोटल एफिशिएंसी है 3, दे विल कंप्लीट द वर्क इन 4.5 days, 3 into 4 9/2, नहीं ये तो 24 के इक्वल नहीं है। हाउ मेनी डेज बी टू कंप्लीट द नॉर्मल स्पीड वर्क अलोन, बाद में देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। नेक्स्ट, ए बी सी 13 है, ए बी प्लस बी सी 45, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, मतलब 13 का स्क्वायर दैट इज 169 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम एक्स मान लेते हैं पूरे को, ए बी और सी के स्क्वायर को, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी 45, मतलब 90 इसमें से माइनस हुआ तो 79 समथिंग, करेक्ट। ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप, इन्वेस्ट देयर कैपिटल्स इन द रेशियो दिस, तो 12 एलसीएम ले लो फटाफट, 12 और 3 आएगा 4 पे, रेशियो बन गई 4, 5 तो थी ही, और 12 2 में 6 है तो ऊपर 6, ये रेशियो बन गई ए बी सी की। इतना ही लिखना है अपने, इससे ज़्यादा नहीं, मैं तो ये ए बी सी भी नहीं लिखता खैर। रिस्पेक्टिवली ए रिसीव्स 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट मैनेजिंग हिज बिजनेस, ओके 1/4 ए को दे देंगे, रेशियो ऑफ zeros. At the end of the year, A gets 1.26 lakh less than B and C together to get in the profit. Okay, B और C 11 और 4, मतलब इसमें 5 का डिफरेंस 5x तो यही हो गया, साथ में 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, 4 6 5 11 16, है ना, 16x और अलग से जुड़ गया 1/4, परफेक्ट। मतलब बनेगी स्टेटमेंट ऐसे ही कुछ 5x और ये इसका डिफरेंस हमें कुछ दिया हुआ है 1.26 लैक्स,
तो इसको सॉल्व तो भाई मैं अभी नहीं करने वाला क्योंकि ये सिर्फ 20 मिनट वाला है, तो बाद में करेंगे इसको सॉल्व। होगा इसी तरह से, है ना। शॉपकीपर bought 310 kg of rice at 110 per kg, 110 per kg और 310 rice, okay. He sold 90% of total quantity at a rate of 150 per kg, मतलब 40 रुपए का प्रॉफिट। 100, अच्छा 90% बेचा ना, तो 310 में से 31 चला गया, तो 10 यहीं से मुड़ गया, 21 79279, 40 रुपए उसने ज़्यादा बेचा 279 क्वांटिटी पे। एट वट प्राइस should he sell the remaining quantity to make 80% profit overall? 80% प्रॉफिट ओवरऑल, तो ये तो डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, वैसे कर लेते हैं। एंड तक जाना है पर हमने, है ना, आके करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। मल्टीप्लाई ही होगा उसमें। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:9, ओके। आफ्टर 7 ईयर बीज एज विल बी 52। 7 साल के बाद ये है तो अभी की एज क्या होगी, 45। ये 5 है तो अभी इसकी प्रेजेंट एज होगी 25। 25 नहीं है, एज वॉज 25। अरे यही पूछते हैं, इसने पूछा 6 ईयर्स एगो, 25 में से 6 और भगाने हैं, 19, ठीक है ना, करेक्ट। 5 years ago the average age of पुनीत एंड अमृता was 15। पुनीत अमृता का 15। टुडे द एवरेज पुनीत, 3 वाला आ गया, पुनीत और अमृता का टोटल था 30 एंड 5 years ago है, तो मतलब अगर अभी की प्रेजेंट एज की बात करूंगा तो 40 हो जाएगी, 5 इसमें जुड़ गए 5 इसमें जुड़ गए, और एवरेज एज ऑफ इन तीनों की 20 है, मतलब टोटल 60 है। टोटल 60 में से ये चले गए तो 20 उसमें है, जो नया बंदा आया उसकी 20 लेके आया। वट विल बी द एज ऑफ रेनू आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब 20 + 12 32, करेक्ट। अरे भाई जल्दी क्यों भर जाती है। अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज रिटायरमेंट ग्रेजुटी एट 6% SI, 1/3 एंड 1/4 ऑफ दिस, मतलब 3 और नहीं, 3 और 4 का मल्टीपल 12 होता है। 1/3 मतलब 4 को उसने किया 6% पे इन्वेस्ट, ठीक है, और 3 को किया 1/4 है ना, 1/4 ऑफ रिमेनिंग तो नहीं है ना, ऑफ इस ग्रेजुएटी, मतलब 12 का इसका 7% पे किया, एंड द रेस्ट एट 8%, ठीक है। रेस्ट कितना बचा, 4 3 7 5 12। एनुअल रिटर्न, अरे टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएट, ये तो 9 मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगी यार, ठीक है। 1200 400 300 500, तो ये 6 और 4 24 रुपये, ये 21 ये 5 आ गए 40, ये 45 हो गया, 45 85, मतलब 85 की वैल्यू मेरे पास गिवन है, 7012.5, करेक्ट। हमसे पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी, मतलब 1200 की वैल्यू, मतलब 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए यार। 3 का मल्टीपल तो ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा यार। अब ये 50% गेम है, अगर मेरे पास टाइमिंग बिल्कुल नहीं होती तो मैं इन दोनों में से कोई एक फटाफट चूज कर देता रैंडम, खाली छोड़ने से सोचा मैं चूज कर दूं ना। अगर देखो इतना टाइम चला गया, सॉल्व करो इसको। 1200, 1200 की वैल्यू चाहिए, करेक्ट। तो ये 4 पे 68, 5 पे 17 के टेबल, 2 21, 17 1 42, 2 34, 85 5, फिर 5 से कट गया 8, 1 2 12 2 12 125, 825 और 1200 को मल्टीप्लाई करो, 0 0, 12 5 जा 66 ऊपर, 12 2 जा 24, 6 3 ऊपर, 12 8 जा 96, 99,000, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भागो भागो, फाइल न्यू, डोंट mixes 2 types of wines. After drinking 20% of the glass, the consumer asks the bartender to pour water into his drink. अच्छा वही है कि इसने 20% चला गया, ठीक है, वाटर ऐड करवा दिया। After pouring, the quantity of 2 types was reduced by 48 ml each. The quantity of 2 types was reduced by 48 ml each. Okay, मतलब 20% जो गया था 48 ml each, मतलब टोटल तो 96 गया ना, तो 96 है 28 की वही 448 है, 10% की वैल्यू, सिंपल सा। टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक 10% ये है तो 480, ये ठीक है,
ओके, a person travels from point A to point B to at an average speed of 54, correct, A से B में, and returns on a bike x की स्पीड से। एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी 47.25 है। ठीक है, तो इसका डबल करो, एवरेज स्पीड है ना ये, इसका डबल हो गया 94.5, 94.5 में से ये गया 40.5, आंसर एक्स का एवरेज। ये कैसे 40.5 कैसे आ रहा है, फिर 40 आना चाहिए। एक सेकंड, पता नहीं क्या गलती करी है, चलो देखते हैं, बाद में देख लेंगे फिर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें बाई चांस फंस जाओ तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। HCF ऑफ दिस, भाई ये तो मैं नहीं करूँगा। 10 identical pipes are attached to a water tank. Some of them fill the water while other drain out. Okay, each pipe can fill or empty the tank in 20 minutes alone. When all pipes are open, the tank gets completely filled in 10 minutes. Attached. 10 identical pipes हैं, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। How many pipes are there in drain out? सी इतना तो समझ आ रहा है कि अगर दो भी पाइप होते और एक सेम सेम क्वांटिटी के होते और दोनों चल रहे होते तो भरता ही नहीं, करेक्ट। तो अगर मैं 5 वैल्यू कहूंगा तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 और 5 में से तो पांचों वो नहीं हो सकते, और ये भर रहा है। तो फिर हम कहते हैं हाउ मेनी आर देयर, ड्रेन आउट वाले कम होंगे ना, तभी तो भर रहा है। ड्रेन आउट वाले अगर 4 हैं और वो भरने वाले 6 हैं, तो इसके 4 में से तो उसने कैंसिल ही कर दिया, बाकी 6 में से 2 ही बचे जो काम कर रहे हैं। तो एक अगर 20 मिनट भर रहा है तो 2 10 मिनट में भर रहे हैं, तो ठीक है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज ग्रेटर देन 1, देन साइन थीटा, नहीं ये 0 हो गया, ये तो 1 हो बैठेगा, इक्वल टू होता फिर मैं डाल देता इसको जरूर, ये भी नहीं, ये भी इसमें 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यही बचा। ट्रेन इज ट्रैवलिंग, टाइम चला गया, देखो मैं एंड तक नहीं पहुंच पाया, मिस हो गया। और एंड पे अगर इजी क्वेश्चंस हुए तो बताओ बताओ, एंड पे इजी क्वेश्चंस हुए तो आपका तो पेपर छूट गया ना। स्कोर ही क्या है मेरा, जस्ट 27, यहीं पे दिक्कत होती है। 1800 बच्चे और हैं जिनका मेरे से अच्छा स्कोर है। सी यहाँ पे आप मार्क्स से जज मत करो, मतलब कि किसी को भी, मुझे नहीं, खुद को भी मत जज करना, क्योंकि ये जो है ये आपका सेक्शनल मॉक है स्किपिंग सिखाने के लिए। मुझे जितने बीच में से क्वेश्चन आए, अगर आई थिंक मैं बीच में से जिनमें मैं कैलकुलेशन में अड़ा या आपको समझाने में टाइम लगा, अगर मैं उन्हें स्किप करता तो मैं 2-3 क्वेश्चन क्या पता एंड पे, एक बार आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, चलो। कैन बी कि जो एंड वाले 3-4 क्वेश्चन हो वो बिल्कुल ईजी मक्खन हो जाए। कहाँ पे थे हम, 21 पे ना। सी ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं चाह रहा, परसेंटेज देखो कि कैसी है, इसको स्किप करो। ये सिखाएगा आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा और पहले आता तो मैं इसको स्किप ही कर देता, पर यहाँ यहाँ ये इधर नजर डालो आप, 2% आंसर करेक्टली, तो क्या करोगे भाई इसे करेक्ट करके, तुम कर लो भाई, हमने नहीं करना। नेक्स्ट चलो तो, ओहो, 6a² माइनस 16ab 8b, ए रेशियो बी निकालनी है, तो ये तो कुछ मल्टीप्लाई करके देख लो जस्ट। अगर मैं 2:1 कह रहा हूँ तो डाल के देख लो वैल्यूज, 2:1 चल रही हैं, ये शायद इजी क्वेश्चन है। तो 6a², ये हो गया 4, तो 6×4 = 24, करेक्ट। 24 माइनस 32, और ये हो गया प्लस बी है ना 8, +8, करेक्ट। फर्स्ट ही चला गया आपका। क्या, अच्छा देखो ये भी सिली एरर है, इतनी भी जल्दी मत करना कि इसे जल्दबाजी ही कहना पड़े। फिर ये भी चल रहा था, लिखा हुआ ना बोथ, ये ऑप्शंस ही मुझे रीड कर लेने चाहिए थे, ये होती है सिली एरर्स जो बंदा जल्दबाजी में करता है। इसे भी एक नोट बना लेना अपनी नोटबुक में कि आपको ऑप्शंस पहले, भले आपका फर्स्ट ऑप्शन में आंसर निकल आए, पर एक बार नजर सब पे मार लेना, ये बोथ का ऑप्शन था ना यहाँ पे, मैंने सिली एरर किया। नेक्स्ट चलते हैं। शॉपकीपर loses 12% by selling an article X for 26.40 and gains 25% on selling Y for 2500. He sells X at 15% profit. Okay, if he gains 22%, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अरे बाप रे यार, क्वेश्चंस तो अच्छे दे रखे हैं इसमें काफी।
पूरा मॉक ही अच्छा था क्या? ये भी परसेंटेज है। तो इन वाले क्वेश्चंस को तो आप खुद ही देख लेना। जो एक बार जो मेरे रह गए हैं उनको मैं कवर करवा देता हूँ फटाफट, है ना। इन एन इलेक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो आते रहेंगे वो। अब आपकी यहाँ पे तो मैं स्पीड में हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये आपको खुद ही अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और वीडियो बेमतलब में लंबा खींचेगा अगर मैं इन्हें सॉल्व कराऊंगा तो। थोड़े टफ वाले कर लेते हैं एक बारी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनिंग कैंडिडेट गॉट। तो एक काम करो, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो पोल वैलिड वोट्स हमने 100 ऐड कर लिया, करेक्ट। 54% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वोन बाय अ मेजोरिटी ऑफ दिस। मतलब अगर मतलब 11058 किसकी वैल्यू हुई? 8 की, क्योंकि 54 इसमें 4 यहाँ फालतू है, 4 उसी के लेके आया हुआ ना, टोटल 8। तो अगर मैंने ये निकाला तो मतलब ये टोटल वैलिड वोट्स आ जाएंगे, करेक्ट। तो इन्होंने पूछा है हु डिड नॉट कास्ट दियर वोट। टोटल वैलिड वोट्स हैं। वैलिड के बाद हम जाएंगे इनवैलिड पे। 5% वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मतलब ये 19 वैल्यू होगी। सही कह रहा हूँ, ये 19 वैल्यू है। अब हम उस वैल्यू पे और हम 20th निकाल रहे हैं, ये वो वाली वैल्यू है जिन्होंने वोट किया है। अब हमने निकालना है ये 3% वाली वैल्यू। अब हमें चाहिए 3, और ये वो वाली वैल्यू है 97, करेक्ट। ये 97 वैल्यू वाली वैल्यू है, हमें 3% चाहिए जिन्होंने वोट नहीं किया, who did not cast their vote। ओके, तो हम इसे बस मल्टीप्लाई सॉल्व करना है फटाफट। और ये फटाफट ही नहीं होता, ये वाला थोड़ा सीधा ही लग रहा है। 1 पे चला गया, 3 और 10 13 135। 35 बचेगा और 3 यहाँ से बचेगा। अगेन 1 पे 35 और 3 होता है, सॉरी 38। 388, अब 388 जाएगा 38 4 4 4 की टेबल पे, करेक्ट। 114 आ गया। 57, ये 4 पे 57 और ये कट गया, ये 3 पे, ये 4 है, ये 5 पे। अब 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 4500 आपका आंसर, करेक्ट ना। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन फिनिश योर वर्क इन 6 डेज। सी एक बार पता है क्या, अभी हम यहाँ से गो थ्रू है ना क्वेश्चंस को, तो वो माइंड में थोड़ा बैठ जाता है, तो इजी हो जाता है जब सेकंड रिकॉल करते हो उसे। तो अब मुझे पता है कि किस तरह का क्वेश्चन है। जो मैंने लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो चीजें लिखी थी ना, ए बी 24, है ना, याद है ना आपको। तो ये वाली अब मैं नहीं बनाऊंगा, रीजन बीइंग क्योंकि इससे मैंने ट्राई कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपको इतना वाइज होना पड़ेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हुआ क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि जो जो फिगर्स आपके सामने आ रही थी वो आपके हमेशा जो एक परफेक्ट मेथड होता है ना, जो हर एक क्वेश्चन के लिए आप यूज करते हो और फटाफट लिखते हो, उस वे से नहीं हुआ था ना फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि ये वाला तो मैंने कैलकुलेशन की वजह से छोड़ा था, मुझे पता समझ आ गया था ये वाला। बट ये वाला जो क्वेश्चन था, ये इसका अटेम्प्ट कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा इतना वाइज होना पड़ेगा कि सेकंड अटेम्प्ट में भी दोबारा ये चीजें नहीं लिखनी है, बेवकूफ़ी होएगी, ये टाइम वेस्ट होगा आपका। सो ए एंड बी कैन फिनिश योर वर्क इन 6 days इफ ए डबल स्पीड। तो ओके, हम आगे थे कि वो इक्वल होना चाहिए ना दोनों का, लगभग लगभग। ए और बी ने अगर 6 दिन काम किया, वर्क इन 6 days, तो ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। और अगर देखा जाए, ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1/3 ऑफ इट्स बी, बी का 1/3 ने अगर काम किया, ये रहा, इस तरह होगा ना ये क्वेश्चन 9/2। तो ये इक्वल आना चाहिए, तो ये निकाल लो फटाफट। तो मल्टीप्लाई, तो 9a प्लस 3b/2। अब 2 को वहाँ दे दो, तो ये आ जाएगा कुछ, 2 को वहाँ दे दो, 12a प्लस 12b इक्वल्स टू कितना हो गया, 18a प्लस 3b, करेक्ट। तो 18a 12a माइनस 6a इक्वल्स टू 9b, सही है। तो ए और बी की रेशियो आ गई 1:3, मतलब 3:1 ए और बी की रेशियो आ गई। तो टोटल वर्क कितना रहा, 3 1 4, टोटल वर्क हो गया 4 × 6 24। 24 को बी ने अकेले करना है, बी की परफॉर्मेंस क्या है, जस्ट 1। 24 24 24 24, शिट गलत हो रहा है। हाउ मेनी डेज इट विल बी टू कंप्लीट द वर्क एट इज नॉर्मल स्पीड। कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ओह ओह तुम बोल भी नहीं रहे हो यार, ये चीज़ कहाँ गया यार पेन।
ये देखो 3, इधर तो 3 आ गया, उधर 2 आना था ब्रो। 2 3:2 स्पीड है। 3:2, 3 + 2 5, मतलब टोटल है 30। 30 को कवर करना है बी ने अकेले, डिवाइड बाई 2 15। अरे ब्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन तो मैं, देखो किया भी काफी कम बच्चों ने, है ना, तो अभी के लिए थोड़ा एक्सक्यूज दे देते हैं इस क्वेश्चन को। अ, होगा तो उसी मेथड से यार ट्राई। चलो ये वाला थोड़ा इजी था। मैंने कहा ना इनमें से भी आपको चूज करना है कि आप कौन से वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करोगे, तो उसी वाले वे से करते हैं। 310, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था, इंटू 110। इसका टोटल कॉस्ट आ गया 31,34,300। ये टोटल कॉस्ट आ गई, इसे चाहिए 80% प्रॉफिट। 80% प्रॉफिट लो जी, 80% प्रॉफिट लो। ये चला गया 51 पे, चला गया कुछ 6, 43 8 और 36, 6860 इंटू 4। ये आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। 0 4 2 गया ऊपर, 32 34 3 गया ऊपर, और 6 3 होता है 27, करेक्ट। 27440 ये आपको प्रॉफिट चाहिए। और ये प्रॉफिट कितना ले चुका है? 40 रुपये। 279 था, है ना? 279 इंटू 40, इतना प्रॉफिट तो ये ला चुका है। तो 0 4 9 जा 36, 3 गया ऊपर, 4 7 जा क्या होता है 28 और 3 31, 3 गया ऊपर, 4 2 जा 8 11, करेक्ट। तो 0 8, ये 0 है, ये 8 है, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 2, 6 और 1, 16280, 16280 ये कहीं आ रहा है? क्या निकालना है मैंने? 16280 आपका जो आ रहा है, इतना प्रॉफिट और चाहिए उसे। शुड ही सेल द रिमेनिंग एट व्हाट प्राइस? अरे सेलिंग प्राइस बताना है क्या? तो इसके अंदर ऐड कर दो बस, कितना था ये आपका था प्रॉफिट, उसने इतना लिया 16280। ऐड किस में करोगे? सिर्फ 31 बचे थे, उसके बाद 10% और 110 का रेट था। 34330 के अंदर ऐड करो 16280, परफेक्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। 0 के 110 है किसी के? अच्छा, पर केजी बताना है, इसको डिवाइड बाय 31 भी करना पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, 08 और 1 गया ऊपर, 7 9191, इसको 31 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ गया बस। सीरियसली यार, पर केजी के हिसाब से मांग लिया अगलों ने, इतना बड़ा क्वेश्चन था। 31, ये तो 6 पे जा रहा है, खरे खरे वही 6 की फॉर्म चल रही है। 186, करेक्ट। 186 इसमें से गया तो 11 बचा, 1110। इसको और सॉल्व करो अभी, 31 इंटू 31 की फॉर्म में 93 गया इसमें से, 63 समथिंग है क्या? यार ब्रो, काफी टफ क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस हैं यार इसमें, ये गलत कैसे हुआ मेरा? चलो साथ साथ गलती भी सुधार लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। टू स्पीड्स इक्वल डिस, अरे यार 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला लगना था इसके अंदर। जो अगर डिस्टेंस सेम हो तो ये फॉर्मूला आपने रीड पढ़ा होगा, मेरे माइंड से स्किप हो गया। पर भाई ये इजीली नहीं होता ये क्वेश्चन, बहुत, पर काफी बच्चों ने किया है यार, 25%। तो 2xy ये फॉर्मूला मैं भूल गया था, इस वजह से ये गलत हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर 21 22, ये तो हमने देख लिया, मेरी सिली एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। न्यू, डोंट चेक। A shopkeeper loses 12% by selling an article X for this, इससे 12%, मतलब 2640 नथिंग बट 88 की वैल्यू है सीपी की, करेक्ट। तो इसके 100 करूँगा तो मैं कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। एंड गेन्स 25% बाय सेलिंग वाई फॉर 2500 रुपये। हाँ 25% मिल गया ना इसको, तो 2200, नहीं 2500 है, वो 5 की वैल्यू है, हमें 4 की चाहिए, ये इसका सीपी आ जाएगा।
He sells X at 15% profit, loses this, and Y buys percent in his entire transaction. Okay, then what is the value of X? If he gains 22%, ठीक है, फटाफट करो यार। 88 जा रहा है 2 पे, 40 ये जा रहा है 8 पे, 8 चला गया 30, 3000 की वैल्यू थी इस वाले गुट की, फटाफट करना है हमने। और ये 2000 इस पे चला गया, 2000 इसकी वैल्यू आ गई। अभी एक्स को 15% के प्रॉफिट बेचा है, 15 450 रुपये के प्रॉफिट में बेच दिया, और इसको बेचा है अभी वो नहीं पता। टोटल 22% का एंटायर ट्रांजेक्शन में हुआ, 2 और 3 टोटल 5000 का 22% अगर मैं निकालूँ तो मतलब 400, हाँ 22%, 22 इंटू 10, हाँ 1100 रुपये उसने कमाए। अब 1100 में से 450 तो यहाँ रहे, तो यहाँ से कितना निकाल लेंगे उसने, ऑफकोर्स 650। अब 650 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 2000 के हिसाब से देखूँ तो इसकी वैल्यू बैठ रही है कुछ कुछ कितनी, 3 650 रुपये पे ज़्यादा बेचा ना वाई फॉर एक्स। अच्छा उसकी वैल्यू बतानी है तो बस 2650 ब्रो, इसमें क्या जस्ट ऐड करना था, परसेंटेज नहीं निकालनी थी। क्वेश्चन ईजी था और फटाफट करोगे तो हो जाएगा जैसे किया मैंने। नेक्स्ट, a pipe can fill a cistern in X hours, pipe B can fill the same cistern in Y hours, and C can Z empty in it. Okay, then find the time taken completely by open together. Total time, तो वैसे देखा जाए तो ये यहीं से कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे Z होगा करेक्ट है ना, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है तो Z वाले पे नेगेटिव लग जाएगा, Z के साथ है नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्वेश्चन गलत ना। थोड़ा बेसिक से कर लेते हैं ना, Z के साथ ये है ब्रो, ये तो थोड़ा क्वेश्चन ये जाएगा इसका आंसर याद है। एक्स वाई जेड, एक्स आर्स वाई आर्स जेड आर्स, एक्स वाई जेड बोल लेते हैं, वाई जेड ये एफिशिएंसी इसकी, इसकी एक्स जेड और इसकी आ गई, हाँ करेक्ट करेक्ट, ऐसा ही बनेगा कुछ, नेगेटिव एक्स और वाई जाएगा, परफेक्ट, क्योंकि एक्स वाई यहाँ है ना और इसकी नेगेटिव एफिशिएंसी है, तो फिर ये वाला करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यार ये पॉइंट्स में है, ये आप खुद देख लेना, और ये 1.26 लाख, चलो यार इसको भी कर देते हैं। तो हमने निकाला था कि 12 है अगर, तो ये 4 5 एंड 6 करेक्ट, 1.26, तो मतलब जितना डिफरेंस है एक बार देखा जाए एक्स की वैल्यू में ले लें तो इसको, ये टोटल 11 है, ये 4 है, तो मतलब कि 11 में से 4 गया तो 7 एक्स तो ये हो गया, प्लस टोटल इस पूरे का 4 और 6 11, टोटल जो होगा 15x का 1/4 करेक्ट, कि उसने 1/4 अपना बिजनेस लिया, जो इसकी वैल्यू है 7x बीच का डिफरेंस, और जो उसका वैल्यू है जो उसने आई मीन प्रॉफिट से शेयर लिया एज अ सैलरी गेट इन प्रॉफिट इज 1.26 लेस देन व्हाट बी एंड सी हैव टेकन। बी और सी ने तो यार 11 लिया यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, ये रिसीव 1/4 टोटल प्रॉफिट, क्वेश्चन रीड करने का ही नहीं मन कर रहा। पीएनसी गेट इन द प्रॉफिट 1.26 लेस लिया है, मतलब उसे मिला क्या है, बी और सी, अच्छा ठीक है 11x अगर मैंने किया 11x माइनस ये वाला पूरा अमाउंट है जो, वो 1.26 के इक्वल है करेक्ट, यही बोल रहे हैं उसमें, 11x माइनस 7 तो मतलब 11x माइनस 7x हुआ 4x, 4x प्लस 15x/4, ठीक है, तो इसको 16x कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, प्लस 15x, टोटल 31x इक्वल्स टू, ये 4 उधर भी जाएगा, 4 इंटू 1.26, मतलब लैक्स में आएगा ये ऑफकोर्स, चलो कर लिख देता हूँ पूरा, और 31 से इसको डिवाइड किया एक्स में जाके तो, अरे यार ये हो ही नहीं रहा है कैंसिल, 4 होता तो 4 पे चला जाता, 4 4 16 पूछा जाता है एक्स की वैल्यू, और उसने पूछा है सी का टोटल प्रॉफिट,
सी मतलब 6 के साथ अगर मैं 0.6, ना यार मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, बाद में फिर कभी कर लेना, बाद में करके इसको मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम के ग्रुप में। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ऐसे ही किसी सेक्शनल मॉक में। तब तक के लिए टाटा। होप करता हूँ आपने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, और कुछ एक आधा क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हुआ वो आप ही करा देना। तो ठीक है, ओके देन, टिल देन, बाय बाय।